पहले हम लोग देखेंगे आज का चैप्टर है प्रकाश, लाइट। सबसे पहले हेडिंग आता है प्रकाश। पाठ भी प्रकाश है। प्रकाश कहते किसे हैं, तो हम लोग ये जानेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सिंपल सी बात है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तुओं का आभास कराती है। तो अगला स्टेप हेडिंग था गोलीय दर्पण। हेडिंग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हेडिंग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जो होता है एक कांच का खोखला गोला होता है। यह दो प्रकार का होता है, जिसे काट कर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे एक पोर्शन काट के निकाल के मान लो हम यहाँ रख दें। इसका भरा हुआ भाग हम क्या करें? पॉलिश कर दें। जब उभरा हुआ भाग पॉलिश होता है तो जब इसमें प्रकाश पड़ेगी तो प्रकाश रिटर्न आ जाएगी। तो हम लोग कहते हैं यदि ऐसा दर्पण जो उभरा हुआ भाग पॉलिश किया गया हो तथा धंसे हुए भाग में प्रकाश का परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद अगर मान लो एक पोर्शन यहाँ से काट के हम लोग यहाँ लगा दें, यहाँ लग गया एक पोर्शन। अब देखिए ऐसा दर्पण जो धंसा हुआ भाग पॉलिश किया गया हो और उभरे हुए भाग में प्रकाश का परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इस पर पूछा जाए कि दर्पण की फोकस किसे कहते हैं, दर्पण की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो इसकी बड़ा सिंपल सी लाइन है। यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं, दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है, दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है उसकी त्रिज्या को दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की फोकस जो दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है उसके फोकस को दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण के विषय में कुछ भी पूछा जाए, दर्पण के विषय में कुछ भी पूछा जाए हम लोग ध्यान देंगे। जैसे लिख दें, दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है उसके बस यही कह देंगे, उसके को दर्पण का कहते हैं। बस अब दर्पण के विषय में कुछ भी पूछा जाए, कहते दर्पण की त्रिज्या किसे कहते हैं? जो खाली स्थान है यही हम लिख देंगे त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या हो गया। दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है उसके त्रिज्या को दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। अब इसके विषय में कुछ भी दर्पण की फोकस पूछ ले तो यहीं पर हम लोग लगा देंगे फोकस, यहाँ भी फोकस। आइए जो कुछ भी पूछेगा दर्पण के विषय में कुछ भी पूछा जाए, दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर है उसकी फोकस को दर्पण फोकस कहते हैं। त्रिज्या कहेगा दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया उसकी त्रिज्या को दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। हम लोग देखेंगे दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो देखो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण हो गया। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष है। इसका कहीं फोकस कहीं केंद्र होगा। एक बात नोट कर लीजिए, अवतल दर्पण से चाहे जब भी प्रकाश में टकराएगी सदैव फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण से चाहे जब भी प्रकाश टकराती है सदैव फोकस से होकर जाती है। चाहे जिस स्थान से चलाएंगे हमेशा ही फोकस से ही होकर जाती है। नीचे से चलाएंगे तब भी टकराने के बाद भी फोकस से जाएगी। चाहे जिस स्थान से चलाएंगे हमेशा ही किस स्थान से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। अवतल दर्पण में होता है यही है अभिसारी दर्पण। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं।
अब देखिए मुख्य फोकस किसे कहते हैं? अवतल दर्पण से प्रकाश किरण टकराने के बाद जिस स्थान पे सभी किरणें आपस में मिलती है वही दर्पण का मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस होता है। अवतल दर्पण से प्रकाश किरण टकराने के बाद जिस स्थान पे प्रकाश की सभी किरणें आपस में मिलती है वही मुख्य फोकस होता है। अब मुख्य फोकस हम लोग जान गए। अब पूछ ले दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध होता है या बराबर r/2। दर्पण की फोकस त्रिज्या की आधी होती है। हम लोग देखेंगे या बराबर r/2। अब जैसे इस पर तो सवाल हर वक्त पूछता है, हमेशा इस पर सवाल आता है। चाहे जब कहे, यदि कहे किसी उत्तल दर्पण की त्रिज्या 40 सेमी है तो उसकी फोकस कितनी होगी? सवाल में कितने लोग हैं? मात्र 2, F और R। एक लोग देंगे और एक लोग को पूछेंगे। तो मान लीजिए अगर कहते सवाल वाला एक उत्तल दर्पण की त्रिज्या 40 सेमी है तो उसकी फोकस क्या होगी? तो हम लोग याद रखेंगे या बराबर, अगर त्रिज्या 40 का रहा है तो या बराबर 40/2, 20 दूनी 40, तो या बराबर 20 सेंटीमीटर, यही होगा। यदि फोकस पूछेगा तो सदैव आ गया। अगर बाय द वे कभी त्रिज्या भी पूछ सकता है, त्रिज्या कहा है किसी दर्पण की फोकस 15 सेमी है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो आज हम लोग को फोकस कर लिया बराबर r/2, हम लोग ये फार्मूला जानते हैं। तो अगर फोकस का दिया 40 है, 15 है, यहाँ रखेंगे 15 बराबर r/2, 15 दूनी 30 बराबर r। चाहे जब त्रिज्या पूछेगा, चाहे जब फोकस पूछेगा या मुख्य फोकस पूछेगा या दर्पण के विषय में कुछ भी पूछेगा तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।